कोटेदार कहते हैं कुत्ता जब पागल हो जाता है ना उसको मार दिया जाता है। अब तुम मर जा। नहीं, अब तुम मर जा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। माफ कर दो। ठीक है, यहाँ पे जनता बैठी है तो उनसे माफी मांग ले। यदि वो माफ कर देंगे तब तो छोड़ देंगे। सब लोग हमारी तरफ से हाथ उठा देंगे। हमको नहीं मारोगे? नहीं मारूंगा। हम सबसे हाथ उठवा लेंगे। हाँ भैया, हम बहुत सेवा कर रहे हैं सबसे। हम सब हाथ उठाएंगे। हम साफ साफ कर जाए। भैया तीन बोलो, सब हमारा हाथ उठा दिया, साफ कर जाओ। हम यहाँ उठवा रहे हैं। धुनाई करने के लिए 10 रुपया मिला है गुमनाम में। भैया को धन्यवाद। हाँ भैया, जो हो गए हमारा घर उठा के हो गया। गाँव में तो भैंस लागे दिए। अगर तू भूत बन जाएगा ना तो ये कि भैंस के ऊपर 100 ओझा लगा। आराम जाके माय डियर फादर, कैसे हैं आप? तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, ठीक है ना? जिंदगी तो बहुत सुखमय कट रही होगी आजकल। हमारे बीच में कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ हम ये बात करेंगे। पापा, उसे पापा कहने का हक तो तुम्हारा नहीं है, लेकिन आज बीते दिनों को याद करके फिर भी मैं आपको पापा कह रहा हूं। आप और हमारे पिताजी जिगरी दोस्त थे। आदमी जब असहाय हो जाता है और समझता है कि मैं अब नहीं रहूंगा, हमारे बच्चे लावारिस हो जाएंगे, तो किसी की गोद में सौंप देता है। जिस प्रकार से हमारे पापा ने मुझे आपकी गोद में सौंप दिया था। मेरे 500 बीघे की प्रॉपर्टी, मेरी हवेली, सब कुछ आपको सौंप दिया था। उसके बाद आपने मुझे वफादारी के साथ इतने से इतना बड़ा किया, पाल पोष कर बड़ा किया। अरे मैंने जो मांगा सब आपने दिया पापा मुझे। मैं कभी भी रोता था कि मुझे गोद उठाते थे, वो दिन मुझे याद है। फिर ऐसी कौन सी बात हो गई पापा मेरे अंदर जिससे तुम मुझसे रुष्ट हो गए और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया? किस लिए? छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए? अरे पापा, लोग कहते हैं कि आदमी वृक्ष लगाता है, उसको सिलता है, पाल पोस कर बड़ा करता है, लेकिन वो इंसान वृक्ष को नहीं काटता, लेकिन तुमने उसको काट दिया। क्यों किया पापा ऐसा? अरे मैंने
सा गुनाह किया था तुम्हारे साथ, कौन सी ऐसी गलती क्या दिया था जिसकी सजा तुमने मुझे इतना दिया कि घर घर का भिखारी बना दिया। मैं अपने अहंकार से नीचे नहीं गिरना चाहता था विक्रम। अरे गिरना नहीं चाहते थे, हम तक तो सीमित था, हम तो तुम्हारे कर्जदार थे कि तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन ये बिजली बहू भी बेटी के समान होती है, तुमने वो इज्जत को बर्बाद कर दिया। मैं तुम लोगों के सामने नजरें मिलाने के काबिल नहीं हूँ विक्रम। मुझे मुक्त कर दो विक्रम, मुझे मौत दे दो और मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे मौत। अरे पापा, मैं तुम्हें मौत क्या दूंगा? मैं तो तुम्हें मौत नहीं दे सकता क्योंकि तुमने मुझे जिंदगी दिया है। भले मेरे साथ कुछ भी किया लेकिन मुझे आपने जिंदगी दिया है। लेकिन बिजली, अब उसका फैसला उसके हाथ में, वो क्या करेगी आपके साथ जिम्मेदारी उसकी है। बिजली, ये तुम्हारे गुनहगार हैं, तुम्हें जो सजा देना उसको दे दो। प्रणाम बाबू। आज नहीं तुम्हारा मन कर रहा मेरी इज्जत लूटने को। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटी, मुझे मुझ जैसा पापी इस संसार में कोई नहीं है, मुझे मौत दे दो, मैं तुमसे मौत की भीख। आप मुझे बहुत सताए हैं, बहुत रुलाए हैं, मैं आपको इसे माफ नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। अरे सताया है तूने मुझको, आज मैं तुझे सताऊं। सताया है तूने मुझको, आज मैं तुझे सताऊंगी। रुलाया है तूने मुझको, आज मैं तुझे विक्रम बाबू, इस हरामजादे को चांद से मार दो। आपके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सजाए मौत। विक्रम, आज तक मैंने तुम्हें झूठे इल्जाम में बहुत दुख दिया विक्रम, लेकिन इस पापी को मारकर अपने हाथ गंदे मत करो विक्रम। नहीं सर, ये मेरे कर्मों का फल है जो आज मुझे अपने औलाद द्वारा मिल रहा है। मैं पापी हूँ, खूनी हूँ, यहाँ तक कि हमारे ग्राम सभा में जितने भी जुर्म हुए सबका जिम्मेदार मैं हूँ। ये दोनों बच्चे निर्दोष हैं। मैं अपने अभिमान में, अपने अहंकार में आकर मैंने अपने ग्राम सभा को तहस नहस कर दिया। ये मुझे मालूम हो चुका है प्रधान। हवलदार, हथकड़ी लगाओ रहे, हॉस्पिटल भेजो। कौन आ रहे प्रधान जी? बहुत प्रधानी कर लिए हो, अब बची हुई जिंदगी चल के जेल में काटो, यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, ये
ग्राम सभा सीतापुर की ही कहानी नहीं, इससे एक नसीहत याद रखना दोस्तों, अपने ग्राम सभा का मुखिया चुनना तो मेरे जैसे मत चुनना। ऐसा मुखिया चुनना ग्राम सभा का कि जो आपके कदम कदम पर आपके सुख दुख में साथी हो। ये नहीं कि ग्राम सभा को चुनावी रंजिश में लेकर और आग में झोंक दे। दोस्तों मेरी गलती को क्षमा करना। ले जाओ होगा। बेटा विक्रम, मैं तो ये जानता हूँ कि मेरे गुनाहों की सजा सिर्फ फांसी है, लेकिन हो सके तो अपने इस पापी बाप को कंधा दे देना बेटा। भैया भैया तू जिंदा है। आज तुझे जिंदा देखकर ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी वापस आ गई बहन। मेरी जिंदगी एकदम व्यर्थ हो चुकी थी। माता पिता के जाने के बाद मैं समझता था कि मेरा जीना बेकार है, लेकिन आज मुझे तू मिल गई तो मुझे जीने का एक सहारा मिल गया। अब मैं अपने माता पिता की अंतिम इच्छा को पूरी कर सकूंगा। विक्रम सिंह, मैं भी जान चुका हूं कि तुमने जो कुछ नहीं किया था हमारे माता पिता की जिंदगी बचाने के लिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, शायद हमारे भाग्य में लिखा था। मेरे माँ और बाबू जी की इच्छा थी कि हमारी बहन की शादी आज से हो, तो आइए मैं उनकी अंतिम इच्छा को पूरी करता हूँ। जय माता शंकर भगवान। से निवेदन करता हूँ, संगीत पूरी हो गई। जो कुछ भी गलतियाँ या त्रुटियां हम लोगों से हुई होंगी उसे अपने पैरों के धूल से क्या होता है क्षमा कीजिएगा। इसी के साथ में हम अपने परिवार प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। जय बाबा बजरंग बली की। मजा बनता है। कार दिन अपना चालू